आज से दोस्तों करीबन 40 साल पहले भारत विश्व विजेता बना था। टीम के चैंपियन बनते ही स्टेडियम में बैठे दर्शक मैदान में कूद पड़ते हैं। कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है तो कोई गले मिल रहा है। नजारा देखने लायक था दोस्तों। इस जीत की जश्न के बाद जैसे ही भारतीय टीम विश्व कप लेकर हिंदुस्तान वापस लौटती है, दोस्तों टीम के स्वागत में गाने गाए जाते हैं, लोग फूल बरसाते हैं। इस दिन को पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व कप से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ किस्से जानते हैं आज के इस वीडियो में। सारी पारियां देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैंने जो एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ पारी जो देखी है वो कपिल की 175 वाली। क्या बात है दोस्तों, 1983 के वर्ल्ड कप का मैच एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर की कहानी है जिसकी एक पारी ने करोड़ों भारतीयों का सर फक्र से ऊंचा कर दिया था। एक ऐसा खेल जो क्रिकेट के इतिहास में फिर कभी नहीं खेला गया। 1983 के वर्ल्ड कप में पहले के 2 मैच में जीत और 2 मैचों में हार के बाद अब भारत के इस विश्व कप के सफर का 5वां मैच एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था जहां से जीत का सफर बहुत दूर दिखाई दे रहा था। 18 जून 1983 को भारत अपना यह मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलता है और भारतीय टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय करती है। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए जब गावस्कर और श्रीकांत ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रहे थे, तभी कपिल देव ने अपने दोनों ओपनर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जाओ मैच में अपनी जान लगा देना और ऐसी बल्लेबाजी करना कि मुझे मैदान में आने की जरूरत ही न पड़े। कपिल की बातें सुनकर गावस्कर और श्रीकांत बैटिंग करने के लिए मैदान की ओर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी कपिल देव नहाने के लिए बाथरूम की ओर चले जाते हैं। लेकिन तभी जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज पीटर रासन और केविन करेन ने दोनों भारतीय ओपनर खिलाड़ियों को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कपिल देव बाथरूम में दरवाजा बंद करके तसल्ली से नहा ही रहे थे, तभी बलविंदर सिंह संधू कपिल देव के बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी मोहिंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल का भी विकेट गिर जाता है। बलविंदर सिंह संधू की नोक से कपिल देव के दरवाजे का शोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि महज 9 रन के स्कोर पर भारत अपने कीमती 4 विकेट खो चुका था। सुनील गावस्कर और श्रीकांत बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे और अमरनाथ ने 5 और संदीप पाटिल ने महज 1 रन बनाकर घुटने टेक दिए थे। बलविंदर सिंह संधू के लगातार दरवाजा पीटने पर जब कपिल देव ने दरवाजा खोला तो देखा कि भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज कैसे मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। तभी कपिल देव ने पूछा कि स्कोर क्या हुआ है। तभी मैनेजर मान सिंह ने बताया कि महज 9 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं। मान सिंह की बातें सुनकर कपिल देव को जैसे सांप सूंघ जाता है। भारतीय टीम के 4 विकेट गिरने के बाद जब कपिल देव मैदान पर पहुंचते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की खुशी ये बता रही थी कि उन्होंने भारतीय टीम के हाथों से ये मैच पूरी तरीके से छीन लिया है। लेकिन वहीं भारत का संघर्ष जारी था। भारतीय दर्शक उम्मीद लगा रहे थे कि पहले मैच के हीरो रहे यशपाल शर्मा इस मैच में भी कुछ ऐसा ही करिश्मा दिखाएंगे, लेकिन दर्शकों की यह अंतिम उम्मीद भी 10 मिनट में अपना दम तोड़ देती है। यशपाल शर्मा भी 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब महज 17 रनों पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। अपनी आंखों के सामने भारतीय टीम की इस बेबसी को देखकर कप्तान की आंखों में पानी आ जाता है। बीच मैदान पर ही कपिल देव के आंसुओं का वह दर्द हम सब नहीं देख पाए, क्योंकि बीबीसी की स्ट्राइक की वजह से इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। और तभी भारतीय दर्शकों में कुछ लोग मायूस होकर अपने टिकट को फाड़कर अपने घरों को जा रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में इस विश्व कप में भारतीय टीम के अंत की भविष्यवाणी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखा जाना अभी बाकी था, क्योंकि वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी कपिल देव के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। निगाहों में मंजिल थी दोस्तों। उस दिन आंधियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारत के उस चिराग को बुझाने में नाकाम रहती हैं, क्योंकि भविष्य के भारतीय क्रिकेट का देव अभी चट्टान बनकर खड़ा था। और देखते ही देखते कपिल देव ने रोजर बिन्नी के साथ 60 रनों की साझेदारी करके भारत का स्कोर 77 रन पहुंचा दिया था। और तभी अचानक भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगता है। रोजर बिन्नी 22 रन बनाकर LBW हो जाते हैं। रोजर बिन्नी के जाने के बाद रवि शास्त्री महज 1
एक रन बनाकर दर्शकों की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फेर देते हैं। कपिल देव के ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय बल्लेबाज आज किस मनहूस का चेहरा देख कर आए हैं। महज 78 रन के स्कोर पर अब भारत के 7 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था सिर्फ 100 रनों पर ही पूरी भारतीय टीम बिखर जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त कहानी अभी भी अधूरी लग रही थी। रवि शास्त्री के जाने के बाद अब मदन लाल मैदान पर आ चुके थे। कपिल देव ने मदन लाल के साथ 49 रनों की साझेदारी की, तब तक लंच हो चुका था। भारत अपने 7 विकेट खोकर 127 रन बना चुका था। लंच होने के बाद जैसे ही कपिल देव अपने ड्रेसिंग रूम में आते हैं, तभी अचानक से वहां बैठे साथी खिलाड़ी अपनी नजरें चुराने लगते हैं और सबकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। इस मैच को हार जाने के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने अब अधूरे ही लग रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों में ये दर्द साफ साफ उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। हालात बता रहे थे कि इस मैच में भारत की हार निश्चित है और सभी भारतीय खिलाड़ी इस हार को अपने मन ही मन में स्वीकार भी कर चुके थे। सिवाय एक खिलाड़ी के, भारत के कप्तान अभी भी चट्टान की तरह खड़े हुए थे। 24 ओवर का खेल अभी भी बाकी था दोस्तों। जैसे ही लंच का समय समाप्त होता है, खिलाड़ी मैदान में आते हैं, लेकिन भारतीय कप्तान के तेवर कुछ बदले हुए दिखाई पड़ते हैं और कुछ ही समय बाद उनके बदले हुए तेवर ने भारत की तकदीर को बदलना शुरू कर दिया था। कपिल देव की आंखों का गुस्सा ये बता रहा था कि आज इतिहास लिखा जाएगा और अफसोस इस बात का था कि आज के इस इतिहास को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन बीबीसी की स्ट्राइक थी। देखते ही देखते कपिल देव ने जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखाने शुरू कर दिए। अब कपिल देव का बल्ला बोल रहा था। अब उनका बल्ला इतना भयंकर रूप धारण कर चुका था कि पूरा स्टेडियम एकदम सन्नाटे में तब्दील हो चुका था। उस दिन दर्शकों ने कपिल देव का वो रूप देखा था जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। वह कप्तान क्रिकेट की दुनिया की एक ऐसी अद्भुत पारी खेल रहा था। इस मैच में कपिल देव ने अपने स्वाभाविक खेल के विपरीत खेलते हुए एक सधी हुई पारी की शुरुआत की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने प्रारंभिक 50 रनों में कपिल देव ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। उधर ड्रेसिंग रूम में बैठे गावस्कर, मोहिंदर यशपाल और संदीप पाटिल खामोशी से कपिल देव का वो भयानक रूप देख रहे थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। संदीप पाटिल अपनी आत्मकथा सैंडी स्टार में लिखते हैं, हम अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपा लेना चाहते थे। हमें हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर जाकर मैच देखें। करीब 20 मिनट बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा। इसके बाद हर 5 मिनट पर और शोर सुनाई देता। तभी हम यही सोचते कि क्या भारत का एक और विकेट गिर गया है या कोई चौका पड़ गया है। यकीनन हमें कुछ भी नहीं पता था और तभी शोर को सुनकर खिलाड़ी ऊपर जाने लगते हैं। उसके बाद उन खिलाड़ियों ने मैदान में अपनी आंखों के सामने जो होते हुए देखा था वो किसी अजूबे से कम नहीं था। वे भारतीय कप्तान की ऐतिहासिक पारी को देख रहे थे और जब तक कपिल देव खेलते रहे तब तक सभी खिलाड़ी अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुए। तभी एक खिलाड़ी की नजर स्कोर बोर्ड पर जाती है और देखते ही देखते कपिल देव भयंकर पारी खेलते हुए 160 रन बनाकर खेल रहे थे। इस स्कोर को देखकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगती हैं, क्योंकि कपिल देव अब एक विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने वाले थे। अब ग्लेन टर्नर के हाईएस्ट स्कोर 171 से कपिल देव महज 11 रन पीछे चल रहे थे और सबको डर लग रहा था कि कहीं बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कपिल इस रिकॉर्ड से चूक न जाएं। लेकिन कुछ ही देर बाद कपिल देव ने दुनिया के सबसे बड़े विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया। जैसे ही कपिल देव ने 171 रनों के इस रिकॉर्ड को तोड़कर 172 रनों पर पहुंचे, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सभी खिलाड़ियों ने उनके सम्मान में अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाई। स्टेडियम में अचानक इस बदलाव को देखकर बैटिंग कर रहे कपिल देव और सैयद किरमानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एम्पायर पेंटी मेयर ने आकर जब कपिल देव को बधाई देते हुए बताया कि आपने विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेली है, आपने ग्लेन टर्नर के 171 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तब कपिल देव ने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। कपिल देव ने हार की दहलीज पर खड़े इस मैच में 138 गेंदों में 175 रनों की नॉकआउट पारी खेलकर भारत की ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। भारत अपने पूरे 60 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना चुका था, जिसमें अकेले कपिल देव ने 175 रन बनाए थे। जैसे ही मैच खत्म हुआ, कपिल देव पवेलियन वापस लौटे तो सभी भारतीय खिलाड़ी आपस में गले मिलकर रोने लगते हैं। गावस्कर ने रुधे हुए गले के साथ कपिल को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहते हैं, बैड लक यार, यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस ऐतिहासिक पारी को दुनिया ने मिस कर दिया, क्योंकि बीबीसी में स्ट्राइक के कारण इस मैच को लाइव नहीं दिखाया जा सका। दुनिया में सौभाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से इस मैच को देखा था। भारत ने जिम्बाब्वे की पूरी टीम को 235 रनों पर ही समेटकर 31 रनों से मैच जीत लिया था और इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को
हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। रवि शास्त्री अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखते हैं, इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर बना दिया और इस जीत ने पहली बार भारतीय टीम के मन में वो जज्बा पैदा किया कि वह यह विश्व कप जीत सकते हैं। उस समय के सभी खिलाड़ियों ने बाद में स्वीकार भी किया कि 1983 के विश्व कप पर भारत का नाम कपिल देव की उस ऐतिहासिक पारी की वजह से ही अंकित हो पाया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।